हाँ जी, तो आज जो है हम पढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट कि मोल क्या चीज़ है हमारे पास एंड इसके रिलेटेड जो हमारे पास क्वेश्चन बनते हैं वो किस तरह के होते हैं, कैसे क्वेश्चन बनते हैं और हमें उनको कैसे सॉल्व करना है। तो करते हैं स्टार्ट। फर्स्टली कि ये जो मोल है क्या चीज़। सबसे पहले तो देखो, ये एक पर्टिकुलर नंबर को डिनोट करता है बेसिकली। अगर हम ऐसे सिंपल लैंग्वेज में बोलें कि कोई पर्टिकुलर नंबर है, उसको ये क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल हम डजन बोलते हैं ना हम। डजन, 1 डजन बनाना, 2 डजन एंड ऑल। तो हम ऐसा थोड़ी बोलते हैं शॉपकीपर के पास जाके कि हाँ जी, मुझे 12 पीसेस दे दो बनाना की, या 24 पीसेस दे दो, या समथिंग ऐसे बोलते हैं। ऐसे नहीं बोलते ना हम उन 12 पीसेस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक डजन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी वही चीज है। अब इतने सारे नंबर्स होते हैं, इतने सारे एटम्स होते हैं, इतने सारे पार्टिकल्स होते हैं। अब ऐसा थोड़ी है कि हम उनको बस काउंट करते चल रहे हैं और वैसे ही उनको बोलते चल रहे हैं, तब तो बहुत ही कॉम्प्लिकेट बन जाएगा हमारे लिए। तो क्या करता है हमारे पास, जैसे डजन है वो 12 पीसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली हमारे पास जो मोल है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 6.022 इंटू 10⁻23। इतने जो पार्टिकल्स हैं, इतनी जो क्वांटिटी है, इतना जो अमाउंट है किसी भी सब्सटेंस का, उसको क्या कर रहा है हमारे पास, रिप्रेजेंट कर रहा है इतने बड़े अमाउंट को। कौन, हमारा जो मोल होता है। ठीक है जी। और ये जो वैल्यू है बेसिकली किसकी है, एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू होती है ये। ठीक है जी। तो ये हुआ हमारे पास मोल। आज हम जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं मोल को, मोल से रिलेटेड, उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। अब हम बोल रहे हैं कि मोल जो है क्या कर रहा है, किसी पर्टिकुलर, मैं बोल रही हूँ साथ में पार्टिकल्स, तो पार्टिकल एटम भी हो सकते हैं हमारे पास, क्या हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। ठीक है जी, कुछ भी हो सकता है। तो अगर हम क्या बोलें, अगर हम बात कर रहे हैं एक मोल ऑफ एटम की, ठीक है जी, मान लो हाइड्रोजन एटम या कोई भी एटम, हम एक एटम, एक मोल ऑफ एटम की बात कर रहे हैं, 1 मोल, 1 मोल ऑफ एटम, एटम की बात कर रहे हैं। दैट मीन्स वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। ये आपने ध्यान रखना है, इसको एटम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है वो। ठीक है जी, 1 मोल ऑफ एटम। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम ले लो या कोई भी एटम, 1 मोल ऑफ एटम यहाँ पे लिख दो आप, 1 मोल ऑफ एटम। अगर वहां पे एटम लिखा है तो ये जो क्वांटिटी है वो एटम में ही होगी। या वहां पे क्या लिखा है, 1 मोल ऑफ, मान लो कोई मॉलिक्यूल है, वाटर, वाटर ले लेते हैं, वाटर मॉलिक्यूल ही है, तो हम क्या बोलेंगे कि 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल या 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल। तो उसका क्या मतलब है, 1 मोल ऑफ, मान लो हम बोल रहे हैं वाटर मॉलिक्यूल, 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे मॉलिक्यूल लिखा है तो दैट मीन्स ये जो मोल है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, 6.022 इंटू 10⁻23 को। अब आगे क्या लगेगा इसके साथ, तो इसके साथ आगे भी क्या लगेगा जो यहाँ पे लगा है, दैट इज मॉलिक्यूल। एटम के साथ उतने ही एटम, मॉलिक्यूल के साथ उतने ही मॉलिक्यूल। ठीक है जी। अगर हम, मैं बोलूँ यहाँ पे कि 1 मोल ऑफ NaCl, ठीक है जी, इसका मतलब क्या है कि 1 मोल ऑफ NaCl मीन्स व्हाट, कि 6.022 इंटू 10⁻23 क्या, NaCl, इतने NaCl। ठीक है जी। तो ये होती है बात हमारे कि मॉलिक्यूल है, उसके साथ एटम लगा है, तो वो क्या है, एटम, उतने ही एटम को, कितने, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है जी। तो ये हुआ हमारे पास कुछ की मोल कॉन्सेप्ट है क्या चीज। अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर हम कुछ टर्म्स के बारे में, जिनको हम पढ़ते हैं, टर्म्स हैं इनके अंदर कुछ, जिनके रिलेटेड हम बात करते हैं बेसिकली मोल कॉन्सेप्ट में। तो वो है हमारी, एक तो एटॉमिक मास होता है। क्या होता है जी, एटॉमिक मास। स्क्रीन इज विजिबल, अच्छे से दिख रही है आपको यहाँ पे। तो
ये जो एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास के बारे में बात करते हैं हम, मॉलिक्यूलर मास के बारे में बात करते हैं। एक होता है हमारे पास मोलर मास, एज इट इज भी आपको मिल जाता है ये कि क्या मतलब पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज एटॉमिक मास, या मोलर मास बेसिकली पूछा जाता है, या मॉलिक्यूलर मास फाइंड करने को आ जाता है। सिंपल सी ये मोल कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा टॉपिक। तो एटॉमिक मास क्या है? मास ऑफ वन एटम, एटॉमिक है ना साथ में, एटॉमिक मास मतलब किसी एटम का मास, किसी पर्टिकुलर एटम का, एटम का मास, ठीक है जी। सिमिलरली मॉलिक्यूलर मास लिखा है, मतलब मॉलिक्यूल का मास, किसका? मॉलिक्यूल का मास। आपको पता है ना एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है? व्हाट इज एटम एंड व्हाट इज मॉलिक्यूल? एटम जो सिंपल चीजें हैं हमारे पास, लाइक सोडियम ले लेते हैं हम, कार्बन, नाइट्रोजन, ये एक है, सिंपल है ये। हाइड्रोजन ले लेते हैं, ये क्या है? एक पर्टिकुलर एटम है, सिंगल जो है। लेकिन अगर हम इसके साथ एक या एक से दो एटम इकट्ठी कर दें, मान लो H2O लिख दें हम, NH3 लिख दें हम, CO2 लिख दें, इस तरह का, तो ये क्या बन जाते हैं? एक या एक से ज्यादा एटम जब मिल जाती हैं आपस में, तो वो क्या बना देती हैं हमारे पास? मॉलिक्यूल बना देती हैं। ठीक है जी। तो ये होता है एटम। अगर हमारे पास ऐसी सिंपल सी चीजें कि बताओ मोल और निकालो सोडियम का, सोडियम है सिंपल, तो मतलब वहां पे एटॉमिक मास की बात हो रही है बेसिकली। अगर H2O बोल रहे हैं वहां पे, दैट इज वो मॉलिक्यूल है, तो वहां पे कौन आएगा? हमारा जो मॉलिक्यूलर मास है उसके बारे में बात होगी वहां पे। ठीक है जी। तो एटॉमिक मास में हम एक पर्टिकुलर एटम की बात कर रहे हैं कि उसका मास है, मॉलिक्यूलर मास में हम एक मॉलिक्यूल के मास की के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है जी। और अगर मोलर मास की बात कर रहे हैं, तो ये तो था एटम का, किसी एक एटम का, ये था किसी एक मॉलिक्यूल का। मोलर मास जो होता है वो क्या होता है? मास ऑफ वन मोल। वन मोल, इसमें किसका मास है? एक मोल का। जो क्या होता क्या है एक मोल? एक मोल क्या होता है हमारे पास? 6.022 इंटू 10^23, ये होता है वन मोल। इसका मास होता है बेसिकली कौन? मोलर मास। ठीक है जी। मास ऑफ वन मोल, मास ऑफ वन मोल। तो ये कुछ टर्म्स थी हमारे पास जिनको हम बेसिकली मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ते हैं। अब देखिए ना, कई बार हमारे पास ऐसा होता है कि एक सिंगल एटम, वो तो अलग बात है, एक सिंगल एटम या एक सिंगल मॉलिक्यूल, वो तो डिफरेंट बात है हमारे पास। अगर मैं क्या बोलूं यहाँ पे, मैं बोलूं कि 6.022 इंटू 10^23 एटम, इतना, इसकी बात करूं मैं, यहाँ पे एटम लिख दूं, या फिर मैं 6.022 इंटू 10^23 मॉलिक्यूल लिख दूं, तब क्या होगा वो? तो ये जो पर्टिकुलर एटम है, इसका जो मास होगा, इस पूरे का मास, ठीक है जी, इस पूरे का मास, सिंगल एटम का मास हो गया था एटॉमिक मास, और सिंगल मॉलिक्यूल का मास हो गया था मॉलिक्यूलर मास। ध्यान से समझिए इस चीज को। और अगर मैं बोलूं इतनी एटम, वन एटम की बात नहीं कर रही हूँ, अब मैं बोल रही हूँ 6.022 इंटू 10^23 एटम, ये क्या होता है? अब ये क्या, इसको क्या बोलेंगे? एटॉमिक मास बोलेंगे, मॉलिक्यूलर मास बोलेंगे, कि क्या बोलेंगे? तो ये होता है हमारे पास क्या? ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास, क्योंकि यहाँ पे एटम लिखा है ना, इसलिए मास है, एटॉमिक मास है, ग्राम लग गया साथ में, ग्राम एटॉमिक मास। लेकिन यही यही जो वैल्यू है 6.022 इंटू 10^23, और साथ में लग गया मॉलिक्यूल, तो मीन्स वो क्या बन गया हमारे पास? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। क्या बन गया वो? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इज इट ओके? क्लियर है? क्या होते हैं ये डिफरेंट डिफरेंट चीजें? एटॉमिक मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास क्या है, मोलर मास क्या है, या ग्राम एटॉमिक मास क्या है, और ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या है? हाँ जी, सब क्लियर है? और शुड आई रिपीट? माइक ऑन करके बोलिएगा प्लीज। ओके, तो ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारे पास क्या है कि एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं और मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं। ठीक है जी। एटॉमिक मास निकालने की भी एक छोटी सी ट्रिक है, जो 20 एलिमेंट्स तक मैं आपको बता देती हूँ
क्या होती है। एटॉमिक मास आपको आता है तो मॉलिक्यूलर मास ऑब्वियसली आप ऐसे ही निकाल लोगे, सिंपल है। अब एटॉमिक मास के लिए क्या है, देखो एटॉमिक नंबर तो पता होता है ना, हमें जेड से लिखते हैं हम एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर जैसे हाइड्रोजन का 1 है, हीलियम का क्या है 2 है, लिथियम का 3 है, इस तरह के एटॉमिक नंबर होते हैं। तो ये जो एटॉमिक नंबर है ये एक क्या होते हैं, ये ऑड होते हैं 1 3 5 7 ऐसे, और ये एक क्या होते हैं हमारे पास इवन होते हैं, दो ही टर्म्स में होते हैं ये। तो अगर हमारे पास एटॉमिक नंबर ऑड है तो हम क्या करेंगे, एटॉमिक मास कैसे निकलेगा तब, 2z+1, ठीक है जी, 2z+1 करेंगे हम तो वो क्या बन जाएगा, हमारा एटॉमिक मास बन जाएगा, एटॉमिक मास निकल जाएगा। और इवन होगा अगर जैसे एटॉमिक नंबर जो है 2 है 4 है 6 है इस तरह का है, तब क्या होगा, तो 2 × z करेंगे, z हमारा एटॉमिक नंबर है, यहाँ पे एटॉमिक नंबर, ठीक है जी। एक्सेप्शन है, दो तीन एक्सेप्शन है यहाँ पे, कितने तक, 20 एलिमेंट तक बोल रही हूँ मैं, हाइड्रोजन से लेके कैल्शियम तक बात कर रही हूँ मैं अभी के लिए। तो उसमें एक्सेप्शन है जो मैं आपको करवा देती हूँ, कौन कौन से एक्सेप्शन है। तो एक्सेप्शन है आपके पास हाइड्रोजन जिसका जो एटॉमिक मास रहता है वो 1 ही रहता है, ठीक है जी। बेरिलियम जिसका एटॉमिक नंबर 4 होता है लेकिन एटॉमिक मास उसका 9 होता है। नाइट्रोजन जिसका एटॉमिक मास हमारा पास कितना आता है, नॉट 15, इट इज 14। और जो आर्गन होता है एटॉमिक नंबर 18, उसका क्या आ जाता है हमारे पास, 40 एटॉमिक मास आ जाता है। ये एक्सेप्शन थी, मतलब ये जो मैंने पीछे आपको फॉर्मूला बताया, छोटी सी जो ट्रिक थी उससे नहीं निकलेंगे ये एक्सेप्शन है, ये एज इट इज ही होंगे, आपको लर्न करने पड़ेंगे ये। बाकियों के लिए आपके पास क्या है, ट्रिक है, ठीक है। तो क्या है वो ट्रिक हमने अभी देखी। अब कोई पर्टिकुलर ले लेते हैं, इवन का ले लेते हैं हम, क्या ले लेते हैं, कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बोल रहे हैं कार्बन, है ना जी, कार्बन की देख लेते हैं कि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है कितना होता है, कार्बन का 6 होता है, ठीक है जी। तो अब देख लेते हैं कि क्या उसका एटॉमिक मास इस फॉर्मूले से निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे इवन है ना ये, तो 2 इंटू क्या बन जाएगा हमारे पास 6, दैट इज 12, 12 बन गया हमारे पास। तो 12 जो है हमारे पास क्या बन गया, कार्बन का एटॉमिक मास बन गया, ठीक है जी। इस तरह से हम एटॉमिक मास को फाइंड कर सकते हैं, सिंपल सी ट्रिक है, अदरवाइज आप याद भी कर सकते हैं इनको एज इट इज। और ऑड का देख लें एक एग्जांपल, तो लिथियम का देख लेते हैं, लिथियम कितना होता है, एटॉमिक नंबर 3, ठीक है जी। इस वाले फॉर्मूले में अब ऐड करेंगे, पुट करेंगे वैल्यू जेड की, दैट इज 3, तो क्या बन जाएगी हमारे पास 2 × 3 + 1, दैट इज 3 × 2 = 6 + 1 दैट इज 7, ठीक है जी। ये बन गया हमारे पास क्या, एटॉमिक मास ऑफ लिथियम। किसी को कोई डाउट हो एटॉमिक मास किस तरह से फाइंड होता है। तो ये जो था हमारे पास कुछ पर्टिकुलर एटॉमिक मास का था। अब हम बात कर लेते हैं एटॉमिक नंबर की फटाफट, कि एटॉमिक नंबर कैसे फाइंड होता है। तो देखिए, नॉट एटॉमिक नंबर, सॉरी, दैट इज मॉलिक्यूलर मास कैसे फाइंड होता है, मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास कैसे फाइंड होता है हमारे पास, कि कोई मॉलिक्यूल ले लेते हैं हम, मान लो वाटर ही ले लेते हैं H2O, तो इसमें चलता है हमारे पास एटॉमिक मास। एटॉमिक मास पता होना चाहिए आपको। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1, और इसके साथ कितने हाइड्रोजन लगे हैं, 2 लगे हैं, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 के साथ, प्लस ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, तो इवन है तो मल्टीप्लाई बाई 2 दैट इज 16, तो लिख देते हैं यहाँ पे 16। तो क्या बन गया हमारे पास, 2 + 16 = 18, 18 जो है वो क्या आ गया हमारे पास, मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास किसी भी हमारे पास मॉलिक्यूल का इस तरह से निकलता है, हम जो भी एटॉमिक मास रहते हैं उनके, उनको एड अप करते चलते हैं, एड ऑन करते चलते हैं, लास्ट में हम क्या कर लेते हैं, उसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है जी, सिंपल है।
एक और कर लेते हैं एग्जाम्पल छोटा सा। क्या होगा हमारे पास, मान लो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इस तरह से, इसका हमारे ये है मॉलिक्यूल, इसका हमने क्या करना है, मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है। तो कैल्शियम का जो मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास होता है वो क्या होता है 40, प्लस हमारे पास ये 2 है, इसको 2 लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय, अब अंदर जो है क्या है, अंदर है हमारे पास 16 प्लस 1, ठीक है जी, दैट इज 17। ठीक है तो 17 कर लेते हैं यहाँ पे। तो क्या बन गया हमारे पास 40 प्लस 10 टू 34 इज इक्वल टू 744। ठीक है जी, 74। यू तो हमारे पास क्या लग गया, यू होता है हमारे पास मॉलिक्यूलर मास को रिप्रेजेंट करता है, इसका जो यूनिट है यू। ठीक है जी, तो ये बन गया हमारे पास क्या, मॉलिक्यूलर मास किस तरह से हम फाइंड करते हैं। तो पर्टिकुलर ये चीजें थी हमारे पास, एटॉमिक मास क्या कैसे फाइंड करते हैं, मॉलिक्यूलर मास कैसे फाइंड करते हैं, कभी कभी आपको एज इट इज मॉलिक्यूलर मास फाइंड करने के लिए भी आ जाता है। ठीक है जी, सिंपल सा। तो ये कुछ चीजें थी, अब हम करते हैं क्या, अब हम थोड़ा फॉर्मूला देख लेते हैं कि पर्टिकुलर मोल्स निकालने के लिए, नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए कौन कौन से कंसेप्ट हमारे पास या कौन कौन से फॉर्मूले हमारे पास बेसिकली रहते हैं। ठीक है जी, तो ये हैं कुछ फॉर्मूले हमारे पास, तो आपको अच्छे से दिख रहे हैं ये। अगर क्या है हमारे पास, अगर हमने हमें कोई एटम दे रखी है, एटॉमिक सब्सटेंस दे रखा है हमें, तो और हमें वहां पे क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं, तब हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, एटॉमिक सब्सटेंस दे रखा है आपके पास, ठीक है जी, एटम पता है ना आपको, जो हमने अभी डिस्कस करे कौन कौन से होते हैं एटॉमिक सब्सटेंसेस। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड करेंगे उसमें, n इज इक्वल टू जो आपके पास क्वेश्चन में गिवन मास दिया होगा, कोई ना कोई गिवन मास आपको, मतलब मास जो है वो गिवन होगा वहां पे, तो गिवन मास डिवाइडेड बाय जो उसका ग्राम एटॉमिक मास है, ग्राम एटॉमिक मास। अब ग्राम एटॉमिक मास हम कैसे, हमने बोला था ना वो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम, उसके बारे में बात हो रही है बेसिकली। ठीक है जी, तो कोई अगर आपको बोला है कि हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन एटम दे रखी है आपको, और आपको वहां पे बोला है कि नंबर ऑफ मोल फाइंड करो, जिसका मास पर्टिकुलर आप मान लो कि कुछ दे रखा होगा, 20 दे रखा होगा मान लो, तो हम यहाँ पे 20 पुट करेंगे, एन हमें पूछा होगा, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या बन जाएगा, ग्राम एटॉमिक मास, दैट इज 1 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। मतलब जो पर्टिकुलर एटॉमिक मास होगा उसके साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम। ठीक है जी, हम क्वेश्चन करेंगे देन यू विल गेट कि क्या है ये चीजें। ठीक है जी, मतलब ये आपको सिंपल सा नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए आपको क्या दिया होगा, ये कब फॉर्मूला यूज होगा, जब आपके पास क्या है, एटम दे रखी है कोई पर्टिकुलर, ठीक है जी, तब होगा ये, तब ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। लेकिन अगर आपके पास कोई मॉलिक्यूल दे रखा है, मान लो H2O दे रखा है, इस तरह का कोई मॉलिक्यूल दे रखा है बेसिकली, और आपको बोला कि नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करो उस मॉलिक्यूल का, तो सेम ही फॉर्मूला है क्या, N इज इक्वल टू मास, जो गिवन मास होगा उस क्वेश्चन में, डिवाइडेड बाय जो क्या होगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, कि जो मॉलिक्यूल है ना, जैसे इसका मॉलिक्यूलर मास कितना निकला था, 18 निकला था, तो इस 18 के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसको, 6.022 इंटू 10⁻23 को, वो उसका क्या बन गया, ग्राम मॉलिक्यूलर मास बन गया। ठीक है जी, तो ये है आपका सिंपल सा जो फॉर्मूला है कि एटम है, यही में कंफ्यूजन रहती है कि अच्छा कौन से वाले में कौन से वाला फॉर्मूला यूज करें। ठीक है जी, तो एटम दिया होगा तो एटम वाला, और मॉलिक्यूल दिया गया हो तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, सिंपल ही है। और अगर गैसेस दे रखी होगी, गैसेस सब्सटेंस होगा आपके पास, तब क्या करेंगे, तो वहां पे नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे, कि वॉल्यूम होगा ना आपके पास, मतलब पर्टिकुलर वॉल्यूम आपको दिया गया होगा स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय 22.4,
जो लीटर में दे रखा है इतना वॉल्यूम। ठीक है जी, ये वाला आपने फॉर्मूला वहां पे यूज करना है, आपके नंबर ऑफ मोल्स आपको मिल जाएंगे। कब होगा ये फॉर्मूला यूज? जब गैसियस सब्सटेंस है आपका कोई, तब। ठीक है जी, तो ये तब हुई बात। लेकिन अगर आपको ना कोई नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखे हैं, ठीक है जी, पार्टिकल दे रखे हैं, आपको नहीं पता वो क्या है, वो आइंस हैं ये क्या है ना, पार्टिकल दे रखे हैं, आइंस की मान लेते हैं, आइंस की फॉर्म में दे रखा है आपको, तब कैसे फाइंड करेंगे नंबर ऑफ मोल्स? तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन होंगे ना वहां पे, कि हाँ जी बताओ हमें दो आइंस में या दो पार्टिकल्स में कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, कितना ये है कितना वो है, तो वो आपको गिवन होगा वहां पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स दैट इज एन डिवाइडेड बाई एवोगैड्रो नंबर। तो एवोगैड्रो नंबर हमने स्टार्टिंग में ही बोला था क्या होता है, क्या वैल्यू होती है, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23। इस तरह से अगर कोई आइंस दे रखा है, कोई पर्टिकुलर आपको पार्टिकल दे रखा है, उसमें बोला है आपको कि हाँ जी बताइए नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, तो आप क्या कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? दिस वन। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है? फॉर्मूले कौन कौन से लगाने हैं आपने? तो ये पर्टिकुलर कुछ फॉर्मूले थे हमारे पास। और अगर आपको क्या होता है, अब तो ये तो था कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड करते हैं, तो अभी नंबर ऑफ मोल्स ही थोड़ी पूछते रहेंगे आपसे कि हाँ जी नंबर ऑफ मोल्स ही बताते रहो हमें। ठीक है, ऐसा थोड़ी होगा। आपको नंबर ऑफ एटम भी पूछ लिया जा सकता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी बताओ कि हाँ जी नंबर बताओ अब कितने एटम है, इतने इतना मोल है आपके पास, इसमें है कितने एटम ये बता दो, कितने मॉलिक्यूल हैं ये बता दो हमें, ये पूछ लिया जा सकता है आपसे। तो क्या करेंगे हम कि नंबर ऑफ एटम या मॉलिक्यूल कैसे फाइंड करेंगे, उनके उसको फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है कि गिवन मास, मास आपको गिवन होगा डिवाइडेड बाई जो मोलर मास है उसका, क्या है जी उसका जो मोलर मास है वो, इनटू एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर जिसकी वैल्यू क्या होती है 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये वहां पे आपको नंबर ऑफ एटम फाइंड करने के लिए गिवन ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है जी, सिंपल है सारे फॉर्मूले। तो ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, बहुत ही सिंपल है, जस्ट एक छोटा सा ही डिफरेंस है, ज्यादा कोई बड़ी वो नहीं है। तो ये फॉर्मूले हैं हमारे पास। अभी हम करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है ना आपको? ये सारी एक एक चीजें यहाँ पे लिखी गई हैं। हाँ, मैं शेयर कर दूंगी आपके साथ, देन आप अच्छे से इनको पढ़ लीजिएगा। तो चलिए अब कर लेते हैं कुछ न्यूमेरिकल हम। तो देखिए फर्स्ट है आपका न्यूमेरिकल, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 392 ग्राम ऑफ H2SO4। तो फर्स्टली तो मुझे बताओ कि H2SO4 है क्या, क्या होता है H2SO4? H2SO4 क्या ये एटॉमिक है, एटॉमिक सब्सटेंस है, या फिर ये मॉलिक्यूलर सब्सटेंस है, मॉलिक्यूल है ये, या एटम है, क्या है ये? पहले ये समझना पड़ेगा ना हमें, है क्या ये? मोलिकुलर। मॉलिक्यूल। ठीक है जी, ये क्या है हमारे पास मॉलिक्यूल है। तो अभी हमें थोड़ा ध्यान देने वाले, ध्यान किस पे देना पड़ेगा, जो हमारा मॉलिक्यूलर मास वाला फॉर्मूला था उसी पे ध्यान देंगे अब हम दूसरे फॉर्मूले के ऊपर नहीं जाएंगे। तो चलिए अब हमें लग गया पता कि ये मॉलिक्यूल है, तो फॉर्मूला भी हमारे दिमाग में आ गया कि अच्छा ओके नंबर ऑफ मोल जो है वो कैसे फाइंड करें, नंबर ऑफ मोल ही पूछे है ना, तो कैसे फाइंड करेंगे हम कि गिवन मास होगा कुछ ना कुछ डिवाइड बाई ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा, यहाँ पे क्या होगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा। ठीक है जी, तो क्या करते हैं अब फटाफट कर लेते हैं इसको। देखो यहाँ पे तो एज इट इज कोई पर्टिकुलर वेट नहीं दिया है ना, पर्टिकुलर मास नहीं दिया है कि हाँ जी इतने ग्राम ऑफिस में निकालो। तो जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास है ना वो एज इट इज ही होगा जैसा कौन है उसका मॉलिक्यूलर मास है। अगर यहाँ पे दिया होता ना कि पर्टिकुलर की 392 ग्राम में, ग्राम के लिए नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करो, लेकिन किसके, मान लो 9.1.9 ऐसे दिया होता, अगर दिया होता समझ लो,
तब आपको वहां पे क्या करना पड़ना था, 6.022 इंटू 10⁻23 के साथ मल्टीप्लाई करके लाना पड़ना था, वो बनना था हमारे पास ग्राम मॉलिक्यूलर मास। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ये सिंपल है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ सिंपल सी चीज करेंगे जो हमारे पास गिवन है। तो यहाँ पे लगेगा कौन सा फॉर्मूला, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स हमें फाइंड करने हैं, एम हमें गिवन है दैट इज 392, और ग्राम मॉलिक्यूलर मास कैसे फाइंड करेंगे हम। चलिए जी वापस किसके ऊपर, H2SO4 के ऊपर। तो क्या करना पड़ेगा, हमें मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं, सिंपल है। क्या है यहाँ पे, 2 तो गिवन है ना, ये वाला 2 इंटू अटोमिक मास ऑफ हाइड्रोजन दैट इज 1 प्लस जो हमारा सल्फर है उसका क्या होता है हमारे पास एटॉमिक मास। सल्फर का एटॉमिक मास कितना होगा, दैट इज 32, 16 होता है ना हमारे पास, क्या एटॉमिक नंबर 16 सल्फर का। तो 16 उस फॉर्मूले में अप्लाई करो 2Z में, इंटू मल्टीप्लाई बाई 2 दैट इज 32। तो 32 ये आ गया, प्लस हमारे पास 4 ऑक्सीजन, मतलब 4 इंटू ऑक्सीजन का एटॉमिक मास दैट इज 16। इसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना होगा, दैट इज 98। ठीक है जी, ये क्या बन गया हमारे पास, जो हमारा मॉलिक्यूलर मास है दैट इज ग्राम मॉलिक्यूलर मास बन गया। तो ठीक है, सिंपल पुट करो वैल्यू, n इज इक्वल टू 392 अपॉन 98 जो हमने अभी फाइंड करा, जिसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 4 मोल्स। क्या आंसर आ जाएगा जी हमारे पास, 4 मोल्स आंसर आ जाएगा इसका। बिल्कुल ही सिंपल, कुछ डिफिकल्ट है कि नहीं है, बिल्कुल सिंपल चीज है ना ये। आगे ही आपका ये सिंपल वाला ही है कि हाँ जी, ये गैसेस में है बेसिकली पूछा गया, नंबर ऑफ मोल्स इन लीटर, वॉल्यूम दे रखा है आपको, बस आपने समझना है, क्वेश्चन समझ गया आप तो आपको बस पता है फिर आगे आपको क्या ही करना है। तो नंबर ऑफ मोल्स पूछे हैं, वॉल्यूम आपको गिवन है दैट इज 44.8 डिवाइडेड बाई 22.4, क्या आ जाएगा हमारे पास 2 मोल्स आ गया। ठीक है जी, ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है हमारा जिसमें नंबर ऑफ मोल पूछे हैं हमारे 44.8 लीटर ऑफ CO2 के लिए एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे। ठीक है जी, बाकी इतना डिफिकल्ट तो आपको नहीं आता है कभी भी, सिंपल सा ही आज हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं कुछ बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल से। दैट इज क्या है, कैलकुलेट मास ऑफ एन एटम ऑफ सिल्वर। सिल्वर एटम का मास जो है आपको फाइंड करने के लिए बोला है। ठीक है जी, अब फॉर्मूला आपको पता है ना, उसी में ही सारी चीजें निकल जाती हैं। तो सिल्वर क्या है हमारे पास, क्या ये मॉलिक्यूल है, क्या हमारे पास ये एटम है, ये देखना है हमने पहले। तो सिल्वर तो सिंपल है, हमारे पास एटम है ये, है ना जी। तो कर जाओ भला उस फॉर्मूले पे, कौन से वाले पे, n इज इक्वल टू जो गिवन मास होता है हमारे पास डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है जी, ये वाला। लेकिन मैंने एक और चीज बोली थी आपको कि अगर हमें एटम्स या हमारे पास क्या है मॉलिक्यूल्स को फाइंड करना है, नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को फाइंड करना है, तो हम क्या करते हैं, वहां पे गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास करते हैं और इनटू एवोगैड्रो नंबर करते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपको क्या पूछा है, मास पूछा है, सिंपल। इस वाले फॉर्मूले, ये फॉर्मूला लगेगा, लेकिन इसमें क्या पूछा है आपको, मास पूछा है। तो मास क्या आ जाएगा हमारे पास, दूसरी तरफ जाके जो हमारे पास ग्राम एटॉमिक मास है, ये वाला नीचे वाला, ये चला जाएगा दूसरी साइड और डिवाइडेड बाई जो एवोगैड्रो नंबर है। ठीक है जी, तो इस तरह से आप इसको फाइंड कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल चीज है कि क्या ही करना है आपको। एक बार मैं दोबारा बताती हूँ आपको क्या ही है ये। हमें बोला है कि मास निकालिए हमारे पास सिल्वर एटम का। तो सिल्वर एटम का पहले मास, तो हम क्या करते हैं, पहले इसका ग्राम एटॉमिक मास निकाल लेते हैं। दैट इज क्या आएगा, सिल्वर का क्या होता है हमारे पास एटॉमिक मास,
दैट इज 108। ये आपको थोड़े बहुत होते हैं जो याद करने भी पड़ते हैं, बहुत रेयर होते हैं वैसे इतने बड़े वैल्यू का पूछ लिया जाए, वैसे 20 तक ही पूछते हैं आपसे। चलिए, तो 108 ग्राम जो है हमारे पास क्या बन गया, उसका ग्राम एटॉमिक मास बन गया। तो मास निकालना है हमने क्या, एक सिल्वर एटम का, तो क्या बन जाएगा 108। ये किस में था, 6.022 10 पावर 23 में था इतना। तो अब हमारे पास वन में कितना आ जाएगा, वन में आ जाएगा 108 अपॉन 6.022 इंटू 10 पावर 23। जो उसका जितना भी आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा। स्ट्रेटजी समझनी है आपने क्या है, बाकी तो आप कर ही लेंगे आई नो। तो नेक्स्ट वाला जो आपका क्वेश्चन है उसमें बोला है, उसमें भी मास को ही बोला है कि मास फाइंड करो भाई नाइट्रोजन का। ठीक है जी, नाइट्रोजन का मास फाइंड करो। तो मास फाइंड करने के लिए हमारे पास सिंपल ही है, यहाँ पे क्या दिया गया है कि हमें पता है मास, ये क्या है एटम है, तो हमारे पास फॉर्मूला कौन सा है, n इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास। तो अब हमें मास निकालना है, तो क्या बन जाएगा ये, मास इज इक्वल टू n इंटू ग्राम एटॉमिक मास, और मोल हमें यहाँ पे गिवन है दैट इज 0.25 मोल है, डिवाइडेड मल्टीप्लाई ग्राम एटॉमिक मास दैट इज नाइट्रोजन का कितना आ जाएगा एटॉमिक मास 2 है ना, 2 इंटू एक नाइट्रोजन का कितना होता है एटॉमिक मास दैट इज 14। तो इस तरह से आपका क्या बन जाएगा 2 इंटू 14, तो इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 79 समथिंग। आप कैलकुलेट कर लेना कैसे आता है, क्या आता है इसका। तो किस तरह से हमने हमने क्या किया क्वेश्चन में, पहले तो देखो हमने देखा कि एटम है या मॉलिक्यूल है, हमने देखा कि ये तो एटम है, तो हम पहुंच गए कौन से वाले फॉर्मूले पे, जो इसका एटम वाला फॉर्मूला है दैट इज इस पे। यहाँ पे आपको सारी चीजें गिवन थी, हमें क्या निकालना था, मास निकालना था। तो मास को एक साइड रख के बाकी दोनों चीजों को हमने क्या कर दिया दूसरी साइड ले गए, और वहां पे इजिली हमने उसकी वैल्यू पुट करके मास निकाल लिया। सिंपल है ना, कुछ डिफिकल्ट है इसमें, अगर है तो बताइए। हम्म, ये देखिए ये आपको क्वेश्चन पूछा गया था, तो क्या था ये क्वेश्चन की बताइए कि CO2 में, नाइट्रोजन में और मीथेन में, HCl में, इन गैसेस में which will have least volume if 10 ग्राम of each gas is taken at same temperature and pressure। आपको पूछा है कि बताओ इनमें से सबसे कम वॉल्यूम है किसका। ठीक है जी तो हम देख रहे, पहले तो हमने क्या किया, इन सभी के क्या निकाल लिए, जो इनके मॉलिक्यूलर मास थे वो निकाल लिए। ठीक है जी, CO2 का किस तरह से, दैट इज 6 इंटू, सॉरी 6 नहीं 12, 12 प्लस 2 इंटू 16 विल गिव यू 44। ठीक है जी, तो इस तरह से हमने इनका मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया, सभी का ही निकाल लिया जो जो हमें गैसेस दे रखी थी। फिर हमने देखा मॉलिक्यूलर मास निकाली। अब हमें पता है कि जो नंबर ऑफ मोल्स है ना, नंबर ऑफ मोल्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं मॉलिक्यूलर मास के, है ना जी। फॉर्मूला देख लो आप, n इज इक्वल टू मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर मास, इस तरह का। तो इनवर्स प्रोपोर्शन में है ना ये आपस में। ये थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है जी, तो क्या होगा, हमने बोलिए कि अच्छा ठीक है मॉलिक्यूलर मास के नंबर ऑफ मोल्स क्या है इसके इनवर्सली प्रोपोर्शन है, मतलब अगर नंबर ऑफ मोल ज्यादा है जिसके, उसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा कम होगा, या जिसका मॉलिक्यूलर मास क्या है कम है नंबर ऑफ मोल्स उसके ज्यादा होंगे। तो ये हमें कॉन्सेप्ट यहाँ से पता चल गया, लेकिन हमें चाहिए क्या वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के साथ क्या है नंबर ऑफ मोल्स का रिलेशन है, इसीलिए हम ये बात कर रहे हैं। नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम के साथ क्या है डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है। तो अब हमारे पास मॉलिक्यूलर मास तो है, इसी से हम पहले क्या निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स की, किसके ज्यादा है किसके कम है। तो देखो नंबर ऑफ मोल्स किसके क्या होंगे कम होंगे, जिसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो सबसे ज्यादा होगा, है ना जी। जिसका मॉलिक्यूलर मास सबसे ज्यादा, क्यों हाँ कम क्यों बात कर रहे हैं हम,
क्योंकि हमें पूछा ही है कि लीस्ट वॉल्यूम किसका, सबसे कम वॉल्यूम किसका है। तो पहले हम देखेंगे किसका, कि जो नंबर ऑफ मोल्स है वो किसके है कम। तो मॉलिक्यूलर मास जिसका ज्यादा है, तो देखो यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है CO2 है, उसका जो नंबर ऑफ मोल है वो कम है। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है ना, सब सारे में अगर नोट करोगे आप तो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर मास किसका है, CO2 का है ना जी, है ना CO2 का। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हुए उसके, कम हुए। जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर मास उतने कम नंबर ऑफ मोल्स। तो सबसे कम नंबर ऑफ मोल्स आ गए CO2 के, तो जो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है वॉल्यूम के साथ, तो सबसे कम वॉल्यूम भी किसका आ गया इन सब में से, CO2 का। इज इट ओके और शुड आई रिपीट? हाँ जी, आगे समझ क्या हुआ ये, और रिपीट करूँ मैं फिर? क्लियर है? अभी काफी क्वेश्चन है इसको लेके, कल करें इनको कि कर लें खत्म? कल करते हैं। कल करते हैं तो, क्योंकि एकदम इतना सारा फिर आप कैसे करोगे, तो चलिए।